Good morning, friends. It's day 4 of our लेह लद्दाख ट्रिप और हम हैं इस टाइम लेह में। रात हम पहुंच गए थे यहाँ 8 साढ़े 8 बजे। और मैंने रात आपको अपने उसकी जहाँ हमने स्टे किया इसकी सैर कराई थी छोटी सी, लेकिन अंधेरे की वजह से प्रॉपरली हो नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं आपको छोटी सी सैर फिर से कराऊंगा इसकी डे में। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। इसका नाम है महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर और इसी के अंदर होटल है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे यहाँ बुक करते हैं, क्या प्राइजेज़ हैं, क्या एड्रेस है, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में बताऊंगा। और चलिए मैं आपको इसकी एक छोटी सी सैर करा देता हूँ दिन में, जिससे आपको आइडिया मिल सके। अगर आप स्टे करना चाहें तो यू कैन स्टे है। चलिए फिर। और ये सोनमर्ग से कारगिल के रास्ते में एक ऊपर से पत्थर आके गिर गया था इस कार पे, जिससे ये डैमेज हो गई। सो बेसिकली महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के अंदर ही एक रिज़ॉर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल फैमिली रिज़ॉर्ट, जिसके अंदर मोर देन 60 रूम्स हैं जो कि काफ़ी डिसेंट हैं और इनका एक काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया है जिसमें एक अच्छी कैपेसिटी का सिटिंग एरिया है और काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। जनरली अगर आप लेह में घूमेंगे तो पाएंगे कि ग्रीनरी बहुत कम है, लेकिन इस रिसॉर्ट के अंदर काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम नहा धो के फ्रेश हो गए एकदम, और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए हैं। यहीं डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हैं। और कल रात हम यहाँ रुके थे और आज रात भी हम यहीं रुकने वाले हैं। और सब ग्रुप से फ्री हैं, अपने आप जहाँ जिसका मन करे अपने फ्रेंड्स के साथ, पर्सनली अकेले जो जैसे घूमना चाहे, आज वो फ्री है। और शाम को यहीं वापस आना है। और फिर यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है बोन फायर वगैरह का। सो फिलहाल अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैंने कुछ एक दो यहीं लोकल से बात की है, घूमने की जगह जो भी है वहाँ हम जाएंगे। सो एक शांति स्तूपा है और एक लेह मार्केट है जिसे हम अर्ली इवनिंग में एक्सप्लोर करेंगे। और पत्थर साहिब एक गुरुद्वारा है, कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। और एक वॉर मेमोरियल भी है लेह में, सो उसमें भी जाने की कोशिश करेंगे। सो मेरे साथ है अभिनीत और ब्रेकफास्ट इज प्रिटी गुड। इसमें है ब्रेड जैम बटर और पूरी और आलू की सब्जी। सो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के अरेंजमेंट से, सर्विस से और फूड से। हालांकि कुछ लोग जो ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन हैं वो इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन और बिल्कुल मेरे हिसाब का खाना है। मोनेस्ट्री भी करेंगे। मोनेस्ट्री करना है तो यहाँ से अपना
ये ले मनाली रोड जाएगा ना, इसमें आपको 6 प्लेस मिलेगा। 6 प्लेस। हाँ, उसके बाद जो रेंचो स्कूल है 3 डेट में नहीं है, रेंचो स्कूल। स्कूल हाँ, अच्छा अच्छा। वो है। उसके बाद ठीक से मोनेस्ट्री है, फिर उसके बाद हिमिस मोनेस्ट्री है, जो यहाँ का जो फेमस मोनेस्ट्री है। और गुरुद्वारा भी उसी रास्ते पे है वो? गुरुद्वारा नहीं है, गुरुद्वारा जाओ तो ये अभी जो कल आप हाँ, जिस रोड से रास्ते से आता आए ना, हैं, उसमें है गुरुद्वारा है, पत्थर सा गुरुद्वारा है, फिर मैग्नेटिक हिल है, हाँ मैग्नेटिक हिल तो हुआ है। फिर संगम है उसी के सामने। अच्छा संगम है, वहाँ पे राफ्टिंग होता है, अच्छा। वो है। फिर यहाँ पे हॉल ऑफ फेम है, जो आर्मी का जो म्यूजियम है ना, वो है। फिर उसके बाद यहाँ से ले मार्केट के ऊपर है शांति स्तूपा करके एक स्तूपा है, बहुत बड़ा, मतलब हाँ शांति स्तूप। ये मोनेस्ट्री और शांति स्तूपा अलग अलग जगह है, ये एक ही है? नहीं, मोनेस्ट्री इस साइड में भी मोनेस्ट्री है, जो अभी जो मैं बोल रहा था ना। अगर इस रास्ते में जाएगा तो आप शांति स्तूपा भी मिलेगा। यहाँ पे ले पैलेस है, जो लद्दाख का जो राजा बैठता था ना, ले पैलेस है यहाँ अपना। ले पैलेस है। हाँ, ले पैलेस है, ले मार्केट, फिर ये शांति स्तूपा, हॉल ऑफ फेम, ये इसी अच्छा, हमें ना, हम क्या सोच रहे हैं कि एक तो हमें वो जाना, वो 3 इडियट्स वाली जगह जो है, हाँ वो इस साइड में है। यहाँ पे सिंधु घाट भी है यहाँ ठीक है, शांति स्तूपा जाना है, हाँ हाँ। मोनेस्ट्री जाना है और ले मार्केट जाना तो ऐसा है। करो ना, ये 4 चीजें। पहले कहाँ जाएं? अभी अब निकल रहे जी, अभी अब इस साइड में निकल जाए। शांति स्तूपा, ये ठीक से मोनेस्ट्री, हिमिस मोनेस्ट्री, ये 3 जगह ऐसे देख के वापस आ जाना। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से हिमिस तक, हिमिस 42 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर? या तो बहुत दूर है। ये तो सामने है, 10-15 किलोमीटर। और ये 3 इडियट्स वाला कहाँ है? वहीं पे है, 15 अच्छा, उसी किलोमीटर। साइड पड़ेगा। तो पहले अभी मैप क्या लगाएं हम सबसे पहले? आप सीधा डायरेक्ट जाएगा तो हिमिस मोनेस्ट्री लगाओ, मतलब रास्ते में ही वही सब आएगा। ओके, ठीक है, हिमिस मोनेस्ट्री है। और वो 3 इडियट्स वाली जगह क्या नाम है? वो है शे पैलेस, जब देखेगा ना उसके सामने है शे, वहाँ पे वो रेंचो स्कूल बोलते हैं ना, कोई भी रेंचो स्कूल। जी जी, ठीक है जी, ठीक है। तो बाहर ही आएगा, हाँ, नेटवर्क आ नहीं है रहा, ना। यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहा। जी जी, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं लद्दाख, लेह एक्सप्लोर करने। और भैया से हमने कुछ बात करी थी, पूछे थे कि क्या क्या जगह है आसपास और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो अब धूप बहुत टाइट है यहाँ, तो हमने अपनी सनस्क्रीन वगैरह लगा ली है, लेकिन फिर भी धूप सहनी बहुत मुश्किल लग रही है। और सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीधा धूप ही मिलेगी और सीधा ही धूप पड़ेगी। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपना रेंचो स्कूल की तरफ, वहीं उसी साइड मोनेस्ट्री है, सब कुछ है। तो घुमाते हैं आपको जो भी हम घूमेंगे। दोस्तों हम आ गए हैं शे पैलेस, हमारी पहली जगह है ये लेह में आने के बाद जो हम विज़िट कर रहे हैं। और सामने ऊपर आप देख सकते हैं, और मैं अभी इसके अंदर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसा है सब कुछ यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं। आइए। तो ये है यहाँ, घुमाते हुए ले जा रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी हाइट पे है, इतनी धूप में पैदल चलना। दोस्तों ये जो शे पैलेस है ये लोकेटेड है शे विलेज में, और इसे 1655 में
बिल्ट किया गया था ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेल्डन नामग्याल। और ये जो नामग्याल थे, इनके फादर की मेमोरी में इसे बिल्ट किया गया था, जिनका नाम था सेंगे नामग्याल। सो अभी हम बढ़ रहे हैं शे पैलेस के ऊपर की तरफ, और इस पैलेस के किसी भी कॉर्नर से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो रॉक सॉलिड माउंटेन्स दिखेंगी, और उनके बीच में ये कुछ ग्रीनरी। और लद्दाख में मोस्टली जगह पर आपको ये विश बेल्स दिखेंगी, जिन्हें लोग अक्सर ऐसे करते हैं, विश मांगते हैं, प्रे करते हैं। और अब हम शे पैलेस के मेन एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं मेन चॉर्टन ऑफ द पैलेस, जो कि इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर और ये सामने, इससे आगे कैमरा रिस्ट्रिक्टेड है। अब हम जा रहे हैं शे पैलेस के टॉप की तरफ, और ये टॉप से नीचे का नज़ारा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पैलेस की हाइट का। और ये ऊपर जाने का जो रास्ता है वो इतना इजी नहीं है, प्रॉपर स्टेयर्स नहीं है। यहाँ से आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ ऊपर बढ़ना होगा। और ये यहाँ सब ने प्रे की हुई है, विशेस मांगी हुई है। और ये शे पैलेस से आधा लद्दाख दिखता हुआ। और अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। So this is the entry of Rancho's school.
दोस्तों, मैं आ गया हूँ अब रेंचो स्कूल में, जो 3 इडियट्स वाला था। और ये है रेंचोस कॉफी शॉप विजिटर सेंटर, एंड देयर इज़ अ पार्किंग, और यहाँ से एंट्री है इसकी। और चलिए मैं अभी इससे अंदर जाके एक्सप्लोर करता हूँ और देखते हैं क्या है इसमें। सो दिस इज़ द मेन कैंपस। ये वो मेन बिल्डिंग है स्कूल की जो 3 इडियट्स में दिखाई गई है। ये और ये वही वॉल है जो 3 इडियट्स में दिखाई गई है। ऊपर से बल्ब लटका हुआ होता है और करंट लगता है। और ये मेन मेमोरी 3 इडियट्स की, जिस पे लोग फोटोग्राफी करते हैं, और हम लोगों ने भी की। और ये आगे जाकर इनका पोस्टर भी लगा हुआ है। कैफ़े है ये, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, तो यहाँ पर भीड़ कम है। जनरली यहाँ भीड़ होती है। चलिए अब चलते हैं लेह में कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। So now we are at Hemis Monastery. ये मेरे पीछे है, and this is the parking area. चलिए अब इसके ऊपर चलते हैं अंदर, and I'll show you around. Hemis is situated around 45 kilometers to the south of Leh on the western banks of the Indus River. यह मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है। सिंधु नदी के किनारे शानदार पहाड़ों के बीच यह मोनेस्ट्री इस एरिया की सबसे फेमस और सबसे लोकप्रिय मोनेस्ट्री है, और इसीलिए ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन का सेंटर भी है। आपको बता दें कि हेमीज मोनेस्ट्री भारत के सबसे रिच मोनेस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि यहाँ सोने और चांदी के बने स्तूपों के अलावा भगवान बुद्ध की एक शानदार तांबे की मूर्ति भी बनी हुई है। यह मठ वास्तव में सुंदर प्राकृतिक परिवेश और प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति का समावेश है। यहाँ बौद्ध आध्यात्मिक अनुयायियों का तांता लगा रहता है। हेमीज मोनेस्ट्री में टूरिस्ट के घूमने के लिए 50 रुपये पर पर्सन की एंट्री फीस है। मोनेस्ट्री टूरिस्ट के लिए हर रोज़ सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है।
चलिए अब इस मोनेस्ट्री से बाहर निकलकर हम चलते हैं अगली जगह के लिए। So friends, I am at Shanti Stupa and that is at back side. Yes. So चलिए मैं अभी आपको घुमा के लाता हूँ और ये पीछे का व्यू देखते हैं। Shanti Stupa is a Buddhist wide-domed stupa on a hilltop in Chanspa, Leh district, Ladakh. It was built in 1991 by Japanese Buddhist Bhikshu Gyomyo Nakamura and part of the Peace Pagoda mission. The Shanti Stupa holds the relics of the Buddha at its base, enshrined by the 14th Dalai Lama. The stupa has become a tourist attraction not only due to its religious significance but also due to its location, which provides panoramic views of the surrounding landscape.
सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अब लेह मार्केट में, और ये मेरे पीछे पूरी मार्केट है, और इधर से मेरे जस्ट पीछे यहाँ से जाता है लेह पैलेस का रास्ता। तो मैंने यहाँ लोकल से पूछा, ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं, सो इसलिए वो मैंने कैंसिल कर दिया वहाँ जाने का प्रोग्राम। और मैं चलिए आपको मार्केट दिखाता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ अगर मैं ख़रीदूँगा तो वो भी आपको दिखाऊँगा, एल्स मैं आपको ऐसे ही शेयर कराता हूँ इसकी। सो यहाँ से लेह मार्केट स्टार्ट है, और अभी भीड़ कम है क्योंकि अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं, और जनरली लोग यहाँ शाम को आना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ धूप बहुत टाइट होती है। के अंदर चल के देखते हैं क्या है इसमें। क्या देख रहे हो पंकज जी? बैग दिखाइए कैसे कैसे है। ये 100 का है ना? हाँ जी सर, ये और ये हाँ? these two 100 rupees for 2। each Okay. but ये Okay, so listen. And all these are 50 rupees. पिज्जा 50 100 का है? हाँ जी सर। I don't think ये भी लग जाएगा। सो हम लेने आए इस मार्केट में, इस शॉप में मैग्नेट्स, और अभी हम देखते हैं कौन सी पसंद आएगी। ये है मार्केट। क्या? ओ ये जी ये 2500 2500। इसमें स्टोन्स लगी है, दूसरा प्लेन में उसमें वो वाला काम आएगा स्टोन के में। सो फ्रेंड्स, मार्केट आपने घूम ली, अब हमें लग रही है भूख, और अब बज रहे हैं 4, और हमने एक ढूंढा प्योर वेज रेस्टोरेंट यहीं लेह मार्केट में, जिसका नाम है नेहा स्नैक्स। नाम स्नैक्स है लेकिन मिलता सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है, क्या प्राइजेस हैं, और कैसी क्वालिटी है खाने की, और क्या हम खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने लेह एक्सप्लोर किया,
और कई सारी चीज़ें देखी और आपको भी दिखाई। और अब हम आ गए हैं वापस अपने होटल और मेडिटेशन सेंटर। और बाहर बहुत तेज़ हवा है, आप देख सकते हैं। मुझे अपनी वुलन कैप भी लगानी पड़ी, जैकेट पहननी पड़ी, बहुत ठंडा है यहाँ। और हवा तो मतलब एक्सट्रीम लेवल की स्पीड है उसकी। सो अभी यहाँ कुछ बोन फायर का प्रोग्राम है। सो पहले मैं आपको बोन फायर दिखाता हूँ, उसके बाद शायद डिनर होगा, देन बैक टू स्लीप, और फिर कल का प्रोग्राम अलग। सो चलिए पहले मैं अभी आपको बोन फायर का प्रोग्राम दिखाता हूँ।